नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे उड़ान भरने के लिए पंखों की नहीं बल्कि कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जी हाँ, काव्या चोपड़ा वो नाम है जिसने कड़ी मेहनत के जरिए आज एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया, इतिहास रचा है। काव्या चोपड़ा ने जेईई मेन के एग्जाम में टॉप करके दिखाया, रैंक 1 हासिल की, 300 में से 300 अंक हासिल किए। और ये पहली बार हुआ है कि जब किसी गर्ल स्टूडेंट ने जेईई मेन में रैंक 1 हासिल करते हुए पूरे अंक हासिल किए हैं। साथ ही जेईई एडवांस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 98 रैंक हासिल की है और गर्ल टॉपर बन के उभरी है। यही नहीं, काव्या हमेशा से ही, शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट रही है। 10th में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 97.6% लेकर आई, तो वहीं 12th में 97.2% लेकर आई। तो चलिए काव्या से आपको मिलवाते हैं और उनकी फैमिली से भी मिलवाते हैं और ये भी बताते हैं कि यहाँ तक पहुँचने का सफ़र उनका कैसा रहा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी। आप एक टीचर भी हैं, लेकिन माँ वैसे भी अपने बच्चों के लिए एक टीचर की भूमिका हमेशा निभाती है, और काव्या के यहाँ तक पहुँचने के सफ़र में आपकी भूमिका कैसे रही? शायद मेरी भूमिका हर उस किसी और मदर की तरह ही रही है। सब मदर्स अपने जो टाइम होता है, जो उनकी समझ होती है, उतनी कैपेसिटी होती है, अपने बच्चों के लिए बेस्ट करती है, और मैंने भी वही बेस्ट किया है। शायद मेरा बेस्ट किसी से ज़्यादा या कम रहा हो, बट मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। अच्छा काव्या, सबसे पहला सवाल मेरा यही, कैसा लग रहा है, क्योंकि एक हिस्ट्री आपने क्रिएट की है। जेईई मेन में 300 में से 300 अंक आपने हासिल किए, जेईई एडवांस में भी इस बार आप गर्ल्स में टॉपर हैं। हाउ यू फील? आई डू फील वेरी नाइस, बट कहीं ना कहीं दिल में वो शिकन टाइप है कि थोड़ा और अच्छा कर सकती थी। एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत यही होती है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपना 100% दिया, उसके बावजूद काव्या को उम्मीद है कि शायद वो थोड़ी और मेहनत करती तो इससे भी बेहतर कर सकती थी। सर, आप ही से जानना चाहूँगी, एक पिता के तौर पर हर कदम कदम पर आपने मोटिवेट किया होगा काव्या को, और चूंकि हमने जाना कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और काव्या को भी कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, इनको भी इंजीनियर बनना है, इसमें आपकी भूमिका कैसी रही, कैसे इन्हें मोटिवेट किया? मैंने हमेशा मतलब ये माना कि गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको वो सारे अवसर मिलने चाहिए जो आप अपने बेटे को देते हैं। तो जहाँ भी बच्चे ने बोला कि मेरे को एडमिशन कराना है या किसी एंट्रेंस टेस्ट में जाना है या कुछ देना है, तो मैं हमेशा इसके साथ था। इसके साथ मैं बेंगलोर गया, IISc, इसके साथ मैं हुई बाबा मुंबई गया, सारे एग्ज़ाम्स वगैरह जब भी थे वो दिलवाए इसको, और हमेशा इसको मोटिवेट किया। ये बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाती थी पढ़ाई को लेके, और कंप्यूटर के फील्ड में जो मैं गाइड कर सकता हूँ इसको मैं करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, और टेक्निकल में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो घर में मुझसे डिस्कस कर लेती है। तो काव्या, क्या चाहिए? मम्मा टीचर हैं, पापा इंजीनियर हैं, यानी कि आपको पल पल पर गाइड करने के लिए फैमिली में सभी मौजूद है। काव्या, कैसा फील हुआ जब सबसे पहले आपने रिजल्ट देखा, खुद का नाम देखा, वो फीलिंग कैसी थी? तो जेईई एडवांस की जस्ट बाद मुझे लगा कि जो इस बार की रैंकिंग मॉडल होगी वो 2017 के रैंकिंग मॉडल की सिमिलर होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हुई थी। फॉर्चुनेटली इस बार ऐसा नहीं हुआ, और जब मैंने रिज़ल्ट देखा मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ। उसके बाद किस तरह से लोगों की रिएक्शंस आपको मिले? दोस्तों ने भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया होगा, रिश्तेदारों ने भी सराहा होगा, वो फीलिंग कैसी थी? अच्छा ही लगा ये सब, मतलब इतने उनकी गुड विशेस सुन के। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहूँगी, कभी कोई पल ऐसा आया जब काव्या किसी मोड़ पे जाके डिमोटिवेट हो गई हो और आपने उसे संभाला हो, मोटिवेट किया हो? बहुत बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं, जब कोई टेस्ट अच्छा नहीं होता था, मॉक टेस्ट नहीं होता था, रादर देन कि उसने अच्छा नहीं किया, वो अपने आप को अपने ही पैरामीटर पे जज करती थी, तो उस वजह से परेशान हो जाती थी। तो हम लोग सब जो भी घर में हैं सारे पूरी कोशिश करते थे कि उसको पेप अप करके या कर ले, बट ज़्यादा मेहनत नहीं हमको करनी पड़ती थी, उसको पता था कि आगे चलते जाना है, और यूज्ड टू बी बैक ऑन ट्रैक। अच्छा काव्या, मोस्टली हम देखते हैं कि गर्ल्स जो होती है वो मेडिकल फील्ड में ज़्यादा जाना पसंद करती है, लेकिन आपने मैथ्स चुना, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो, लेकिन कोई एक बड़ी वजह जान सकती हूँ आपसे कि आपने इंजीनियर बनना ही क्यों चुना? क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जेईई करने के लिए गर्ल्स कम इंटरेस्ट दिखाती है, और आपने तो शुरू से ही, जैसे हमने आपके बाकी इंटरव्यूज़ भी देखे, कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स रहा है। मैथ्स मेरे हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डिपेंड करता है कि आपको टीचर कौन सा मिलता है।
अ गुड टीचर आपकी मैथमेटिक्स को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना सकता है, और एक बुरा टीचर इतना ख़राब पढ़ा सकता है कि आपका मैथमेटिक्स पढ़ने का कभी दिल ही ना करे। फॉर्चुनेटली मेरी मॉम मैथ्स टीचर है, तो उन्होंने हमेशा इतने अच्छे से पढ़ाया कि मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट मेंटेन रहा। एंड मेरा इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एक बहुत ही की फैक्टर था फॉर मी एज इन सिलेक्टिंग इंजीनियरिंग एज अ फील्ड, क्योंकि इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी मैथमेटिकली इंटेंसिव फील्ड। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगी, आप इंजीनियर हैं, बेटी भी भावी इंजीनियर हैं, और काव्या के छोटा भाई भी है, क्या चाहते हैं आप, वो भी इंजीनियर बने? ऐसा कुछ प्लान किया आपने? प्लान तो नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि जो वो बनना चाहता है लाइफ में हम उसको पूरा सपोर्ट करें। जैसे काव्या का बहुत ज़्यादा क्लैरिटी था उसको 8th क्लास से कि उसको इंजीनियरिंग लाइन में ही जाना है, तो हमने उसको तब से सपोर्ट करना शुरू किया। और यजस का भी यही है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है अभी, बट आगे जाके अगर कुछ उसके प्लान में चेंज हो जाता है तो जो भी होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। वैसे सर, बच्चों के प्लान समय समय के साथ चेंज होते रहते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। काव्या, आपसे जानना चाहेंगे, हमेशा हमें हर समय नीड होती है कि कोई हमारी एज का हमारा दोस्त हो जिससे हम बात कर सकें, लेकिन पेंडेमिक की सिचुएशन में जब ऐसा नहीं हो पाया, तब आपने घर पे किसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया? अपने भाई के साथ किस तरह का बॉन्ड आप शेयर करती हैं? घर पे मेनली सबसे ज़्यादा टाइम मैं अपनी मॉम के साथ ही स्पेंड करती थी। जब भी मेरे को लगता था कि मेरे टेस्ट में ख़राब नंबर आ रहे हैं, तो फिर मैं अपनी मॉम से बात कर लिया करती थी। जब भी मेरे को लगता था कि पढ़ाई थोड़ी सी मोनोटोनस हो रही है, तभी मैं मम्मा से जाके बात कर लिया करती थी। एज फॉर माई ब्रदर, कभी कभी उससे पंगे कर दिया करती थी, तो थोड़ी शरारतें वगैरह होती रहती थी घर में। काव्या, अगर मैं एकेडमिक तौर पर पूछूं कि एलन का सपोर्ट कैसा रहा? जब आपके माइंड में आया होगा जेई की प्रिपरेशन के लिए कि मुझे कोचिंग चूज़ करना है, तो आपने एलन को ही क्यों चूज़ किया? जेई एडवांस के बाद जब मैंने अपने दोस्तों से बात करी, तो मुझे पता चला कि बहुत लोगों को लगा कि अगर पैंडेमिक नहीं होती तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती थी, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। एलन ने जिस तरह से ऑफलाइन से ऑनलाइन मूव किया, मुझे बिल्कुल कोई डिफरेंस ही नहीं लगा उनके ऑफलाइन टीचिंग में और ऑनलाइन टीचिंग में। टीचर्स से रात के जिस समय भी आप डाउट पूछते थे वो आपको बता दिया करते थे, एंड सपोर्ट स्टाफ से भी अगर आपको करियर काउंसलिंग रिलेटेड एडवाइस थी तो वो भी बिल्कुल प्रॉम्प्टली मिल जाती थी। तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम की कमी महसूस नहीं हुई ड्यू टू एलन। मैम, जब भी हम अपने बच्चे के लिए कोई कोचिंग चूज़ करते हैं, स्कूल चूज़ करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपका उस समय क्या ख्याल था जब एलन के बारे में काव्या ने सोचा, काव्या के फादर ने सोचा? आई थिंक मेन डिसीजन काव्या की थी। शी वांटेड टू जॉइन एलन, सो वी वेंट अबाउट विद हर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा शायद इस स्टेज पे बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है कि उनको क्या चाहिए, इस जनरेशन को ज़्यादा मालूम है, तो we just went ahead with that. अच्छा काव्या, अब आगे क्या प्लान है, क्या गोल डिसाइड किया है, क्या अचीव करना है? तो अभी तो आई एम प्लानिंग टू गो फॉर IIT दिल्ली CSE, बट इन फ्यूचर और फ्यूचर के प्लान्स जो हैं अभी मैं उनको मतलब फिगर आउट ही कर रही हूँ, अभी मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन स्टेम। इंडिया जैसी कंट्री में अगर किसी परिवार के पास थोड़े लिमिटेड मीन्स होते हैं तो वो जनरली लड़कियों की जगह लड़कों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां मेल डोमिनेटेड फील्ड्स में अच्छा नीश कार्व नहीं कर पाती। तो मैं इस बैरियर को हटाना चाहती हूँ, एंड आई वांट टू हेल्प इंक्रीज जेंडर डाइवर्सिटी इन स्टेम। अच्छा, बहुत ही उम्दा विचार है आपके। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जेई में लड़कियां कम इंटरेस्ट दिखाती है, आखिर क्या वजह है? क्या मैथ्स इतना हार्ड सब्जेक्ट है कि लड़कियां बायो ज़्यादा चूज़ करती हैं, या उन लड़कियों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे जो अभी तक मेडिकल फील्ड में ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती आई है? कोई प्रेरणा देना चाहोगे गर्ल्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे इसकी संख्या बढ़े कि लड़कियाँ जेई में भी इंटरेस्ट दिखाए? एक शो की बड़ी पॉपुलर लाइन है कि जब लड़कियां किसी IITian के बारे में सोचती है तो उनके मेंटल पिक्चर एक लड़के की होती है रादर देन अ लड़की। सो आई वांट टू इंकरेज ऑल फीमेल्स कि इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है जिसमें आप भी जा सकते हो। करेंटली इंजीनियरिंग इज़ गोइंग थ्रू अ चेंज। अभी इंडिया में स्टेम में वीमेन रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और वीमेन आके इस फील्ड को अपनी तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। कभी कभी आपके टीचर ऐसे मैथ्स पढ़ा सकते हैं कि आपके लर्निंग स्टाइल से वो कंपैटिबल ना हो, बट अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है मेडिकल में तो आई सजेस्ट आप मेडिकल में ही जाएं।
अच्छा मैम, अब पढ़ाई की बातें भी बहुत हो गई, तमाम चीज़ें हो गई। इससे हट के मेरा एक सवाल है, टॉपर को लोग अलग तरह से देखने लग जाते हैं, लेकिन आपकी बेटी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? और घर में क्या शौक, क्या नखरे रहे हैं काव्या के? काव्या ने आई थिंक 8 या 9 साल भरतनाट्यम सीखा है। वो टाइकोंडो में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती है। 2 साल से उसकी हॉबीज़ ने थोड़ा सा बैक सीट ले लिया था। अब एडवांस देने के बाद आई थिंक शी इज़ परस्यूइंग ऑल हर हॉबीज़ अगेन। अच्छा, कोई नखरे हैं खाने में काव्या के? बहुत सारे नखरे हैं खाने में, बहुत सारे नखरे। अच्छा काव्या, टॉपर से लोग इंस्पायर होते हैं कि कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, टिप्स देना चाहोगे? सो आई फील कि अगर आप अपना दिया हुआ काम को सिंसेरिटी से फॉलो करें, पूरी जी जान से अपने काम को कंप्लीट करें टाइम पे, तो फिर आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। एंड अगर आपके दिमाग में कभी गंदे गंदे ख्याल आते हैं रिज़ल्ट के बारे में, एंजाइटी के बारे में, तो अपने उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए और सिर्फ एग्जामिनेशन के बारे में सोचिए। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि कि फल की इच्छा ना करते हुए सिर्फ कर्म करते जाए। एंड आई फील दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलोसफीज देयर इज़। कितनी उम्दा बात कही है काव्या ने। काव्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि धार्मिक तौर पे भी बेहद जुड़ाव महसूस करती है, और इंस्पायर करने वाली इनकी तमाम बातें थी। काव्या, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे पूरे एलन के परिवार और टीम की तरफ से। जो नाम आपने रोशन किया है एलन का भी और अपनी फैमिली का भी, उम्मीद करते हैं आप आगे भी ऐसे ही करते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सो मच।